सरकार का एक ही धर्म है, केवल और झूठ बोलना और बार बार बोलना। पिछली साल का हमारा खरीफ का सामनी का मुआवजा और बीमा क्लेम बाकी पड़ा है, 1 रुपया नहीं दिया गया। ये फसल भी खत्म होगी सामनी की, जीरी की, और अगली फसल भी नहीं लगा पाएंगे। वो डीएपी खाद किसान को सरकार और प्रशासन नहीं दे रहा। धूल के दाने नहीं, एक नया पैसे की बात नहीं कोई भी। दोस्तों आज हम हैं हिसार लघु सचिवालय के सामने, और हिसार लघु सचिवालय के सामने पिछले 200 दिन से ऑल इंडिया किसान सभा का धरना लगातार चल रहा है, और 200 दिन पूरे होने पर आज उन्होंने हिसार प्रशासन का पुतला जलाया है। वो पिछले लंबे टाइम से मुआवजे की मांग को लेकर और जो पानी भर जाता है उसको निकालने की मांग को लेकर 200 दिन से यहाँ पर धरना चलाए हुए हैं। किस बात को लेकर आज आपका प्रदर्शन है? देखिए, हमारा जो यहाँ पर धरना था लगातार 200 दिन से चल रहा है। 200 दिन आपको 200 दिन पूरे हो चुके हैं हम, और 200 दिन से लगातार हम जो हमारी फसलें खराब हुई थी, जिसमें पिछली साल की फसल की बात भी थी, अब की साल भी फसल खराब हुई, पिछली साल का भी मुआवजा नहीं दिया है, और अब की साल भी जो हमारी फसल खराब हुई थी, बार बार हम प्रशासन से जाते हैं, बार बार आश्वासन मिलता है, आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। और ये आज हमारे 200 दिन पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में आज हमें यहाँ पर पुतले का दहन किया है। फसल के मुआवजे को लेकर आपका यहाँ प्रदर्शन 200 दिन से चल रहा है। हाँ जी। और इसके साथ क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग तो जो पुरानी जो बेसी राष्ट्रीय मांग है वो तो है ही है। जो 3 काले कानून है उनको वापस लिया जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए, और हाल ही में जो कुलदीप का जो प्रकरण हुआ आपको पता ही है, उनको चोट मारी गई है, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए पूरी, और जो भी दोषी हैं एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उसकी। ये हमारी जो मांग है वो हो रही है। आज आपने किसका पुतला यहाँ पे जलाया? ये प्रशासन और सरकार का जो पुतला हमने आज जला। हाँ जी। उनको हल करवाने के लिए, किसान और मजदूर को न्याय दिलवाने के लिए ये धरना 200 दिन से लगातार चल रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन बिल्कुल नींद में सोया हुआ है। किसान और मजदूर के प्रति रवैया बिल्कुल उदासीन है। पिछली साल का हमारा खरीफ का सामनी का मुआवजा और बीमा क्लेम बाकी पड़ा है, 1 रुपया नहीं दिया गया, जो कि स्पेशल गिरदावरी करवाई गई थी। 51 से 74% पिछली साल सामनी की फसल में खराबा पाया गया था, ऑन रिकॉर्ड प्रशासन ने, सरकार ने कराई थी। उससे भी ज़्यादा खराबा अब की बार नरमा की फसल पूरी तरह चौपट हो गई। 10-10 एकड़ ज़मीन एक किसान ने खड़ी ट्रैक्टरों के द्वारा बहा दी गई, और हमारे लगभग 25-30 गांव के अंदर खेतों के अंदर पानी खड़ा है। ये फसल भी खत्म होगी सामनी की, जीरी की, और अगली फसल भी नहीं लगा पाएंगे। डीएपी खाद जो बिजाई के समय किसान को ज़रूरत पड़ती है, बीज बोने से पहले ज़मीन के अंदर बोया जाता है, वो डीएपी खाद किसान को सरकार और प्रशासन नहीं दे रहा। पैसे में चीज़ नहीं मिल रही। और सरसों का बीज सारे उत्तरी भारत में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से जाता है, एक दाना सरसों का बीज नहीं दिया, भले एक में न्यू नहीं पता कड़े बेच दिया इनकी। इन सभी बातों को लेकर के हमारा भाई कुलदीप सातरोड जिंदगी और मौत के बीच इस सरकार की गलत कारगुजारियों का शिकार होकर के जिंदल हॉस्पिटल के अंदर पड़ा है। उसको न्याय दिलवाने के लिए उसके परिवार को 50 लाख रुपए सहायता राशि दी जाए, उसके इलाज का सारा खर्चा सरकार उठाए, और उसकी पढ़ी लिखी नौजवान बिटिया है उसको सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि उसके घर में भी चूल्हा जल सके। और रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा सदस्य और उसके बाउंसर जो कि परिप्लान हमारे भाई कुलदीप को बेकसूर बेवजह घायल कर दिया गया, उनके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज हो, और हमारे बेकसूर भाई किसानों के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो तुरंत प्रभाव से खारिज किए जाएं। इन मांगों को लेकर के और इनके रोज स्वरूप हमने आज 200 दिन हमारे धरना होने पर हमने आज प्रशासन का पुतला फूकने का काम किया। इन 200 दिन में क्या कोई सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक आपसे बातचीत हुई हो? बिल्कुल भी नहीं हुई। किसानों की तरफ से बार बार हमने 20 बार कोशिश की गई, हमने वहाँ पर चिट्ठी भेजी और टेबल पर प्रशासन के साथ बातचीत भी की। 20 बार बातचीत होली, जिसमें कमिश्नर साहब से लेकर के डीसी मैडम, डीआरओ, डीडीए एग्रीकल्चर अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम सारा सौदा लिया, एसपी, आईजी, लेकिन धूल के दाने नहीं, एक नया पैसे की बात नहीं कोई भी।